आज हम बात करेंगे फोरियर एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़। यहाँ पर हम बात करेंगे लेट एफ एक्स बी फंक्शन ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशन इन द इंटरवल -π to π such that its Fourier is given by f(x) a0 plus n1 summation n1 to infinity an cos nx plus summation n1 to infinity bn sin nx। ये फोरियर जो सीरीज है ये हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और इससे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालेंगे इसकी हेल्प से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म फोरियर सीरीज़ का। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये फॉर्म है, जो ये फोरियर सीरीज है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हम फार्मूले की अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले की हम वैल्यू कंसीडर करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसी को अगर मैं cos nx के फॉर्म में अगर लिखूं, cos nx यानी जहाँ हमारा थीटा है, थीटा के प्लेस में हम nx अगर लिखना चाहें तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा की जगह nx प्लस इसके अलावा e टू द पावर माइनस i nx डिवाइडेड बाई 2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस साइन थीटा का भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम मान सकते हैं ऐसे e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाई 2i। यहाँ पर वैल्यू में फ़र्क है, जो कॉस की वैल्यू है और साइन की वैल्यू है उसमें फ़र्क है। अब हम इसी को साइन nx की अगर बात करें या थीटा की जगह हम nx अगर लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर i nx माइनस e टू द पावर माइनस i nx इट विल डिवाइडेड बाई 2i। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। एक पहली इक्वेशन जो हमारा जो फोरियर की वैल्यू है f(x) और दूसरी इक्वेशन दूसरी और तीसरी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई। तो हम ऐसा करते हैं कि जो cos nx की वैल्यू है ये वाली और sin nx की वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर रखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यूजिंग वैल्यूज़ of cos nx and sin nx from equation 2 and equation 3 and put in equation 1। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है f(x) इक्वल टू a0 समीशन n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारे को मिला था ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू रख करके x is equal to e to the power I nx plus e to the power minus I nx divided by 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और sin nx का जो वैल्यू है
ई टू द पावर आई एन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2i। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये cos nx और sin nx इनकी जो वैल्यूज़ है ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रखें तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव an, और इसका वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, e टू द पावर आई एन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी एन। अब उसके बाद हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये वाला पार्ट हमारा cos nx वाला पार्ट ये है। तो अब sin nx वाला पार्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर sin nx की वैल्यू इधर से लिखेंगे तो e टू द पावर आई एन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा ब्रैकेट बंद टू इन्फिनिटी। और इसके बाद हमने ऐसे किया इसको ए एन ई टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ए एन ई माइनस ई टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2, और अब इसी पार्ट दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से करें। इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे बी एन ई टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2i, यहाँ पर आई था 2i माइनस बी एन ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2i, और ये ब्रैकेट हम यहाँ पर बंद करेंगे। इसके बाद हम इसको आगे थोड़ा सा और आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिखेंगे a0 प्लस, अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये e टू द पावर आई एन एक्स और e टू द पावर आई एन एक्स पॉजिटिव वाला एक तरफ, और e टू द पावर माइनस आई एन एक्स और e टू द पावर माइनस आई एन एक्स, ये दोनों हम अलग अलग करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे समीशन n 1 टू इन्फिनिटी, और इसमें हम ऐसे लिखेंगे ए एन ई टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला पार्ट हम इधर ले आए तो हम ऐसे लिखेंगे बी एन ई टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2i, और इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को यहाँ ले जाएं तो ए एन ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी एन ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, दिस विल डिवाइडेड बाई 2i। नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और आगे हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, इधर और इधर दोनों पार्ट में e टू द पावर आई एन एक्स बाई 2 हम जो है कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो इस तरह से हम आगे इस तरह लिखेंगे a0 प्लस समीशन ऑफ n1 टू इन्फिनिटी, और इसके बाद हम ऐसा करेंगे, ये अगर कॉमन ले लिया e टू द पावर आई एन एक्स तो यहाँ बचेगा ए एन, और इस तरफ बचेगा बी एन, और नीचे बचेगा इसके डिनोमिनेटर में आई, और हमारे पास कॉमन जो टर्म है e टू द पावर आई एन एक्स, दिस विल डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में भी e टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 को हम कॉमन लेंगे तो ए एन माइनस बी एन
divided by I and remaining part e to the power I n x divided by 2 ब्रैकेट क्लोज। तो अभी तक हमारे को जो वैल्यू मिली है कॉम्प्लेक्स फॉर्म फोरियर सीरीज़ की एफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो समीशन एन वन टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई आई और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए एन माइनस बी एन डिवाइडेड बाई आई एंड e टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ हमारे पास ये i वाला टर्म है, यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को i से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे को मिलेगा एफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस समीशन एन वन टू इन्फिनिटी और इसके बाद ए एन प्लस बी एन इंटू आई डिवाइडेड बाय आई इंटू आई और e टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए एन माइनस बी एन इंटू आई डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड विद आई e टू द पावर आई माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दें i क्रॉस i ये -1 होता है, तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आएगा ए ज़ीरो प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन आई डिवाइडेड बाई -1 और e टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए एन माइनस बी एन आई डिवाइडेड बाई -1 e टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। वी कैन क्लोज द ब्रैकेट। तो अभी तक हमारे को जो वैल्यू मिली है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए ज़ीरो समीशन एन वन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन आई डिवाइडेड बाई -1, ये आई क्रॉस आई का वैल्यू है e टू द पावर आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए एन माइनस बी एन आई डिवाइडेड बाई -1, यहाँ पर भी आई क्रॉस आई था इंटू e टू द पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा और आगे हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई दिस एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आगे ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ एन वन टू इन्फिनिटी ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाया ए एन ये माइनस बी एन आई, ये 2 को हम इस तरफ भी ला सकते हैं एंड ये इस तरह से बनेगा ए एन माइनस बी एन आई डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर आई एन एक्स। सिमिलरली दूसरी साइड भी हमारा ये बनेगा ए एन ये माइनस माइनस प्लस बी एन आई डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर माइनस आई एन एक्स, ये हमारे पास आ गया वैल्यू इसका। अब इसमें हम ऐसा कहें कि लेट सपोज ए ज़ीरो इज इक्वल टू सी ज़ीरो, ये ए ज़ीरो का वैल्यू ये हो और ये वाला जो वैल्यू है ए एन माइनस बी एन आई डिवाइडेड बाई 2, ये मतलब हमारे अगर वैल्यू सी एन हो और इसी तरह से ए एन प्लस बी एन आई डिवाइडेड बाई 2 अगर माना सी माइनस एन अगर हो, तो जो ये इक्वेशन है फाइनली दिस विल बी इक्वेशन विल बी चेंज एज, इस तरह से चेंज हो जाएगा
इसकी जगह पे हमने C0 रखा प्लस समीशन n1 टू इन्फिनिटी, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे Cn e टू द पावर I nx प्लस C माइनस n और e टू द पावर minus I n x. Now this is called complex Fourier series. This is called complex Fourier series. ये complex Fourier series है where C0, Cn and C minus n, these are basically Fourier complex coefficients. Thank you.